Hello dear students, today partial differentiation, most important questions which are very important for the Mumbai University exams or for the college exams, and all these questions are very important for the engineering first year students. You can check here the question asked many times in Mumbai University exams here in 1995, 2001, 2004, 2002, 2006 and so on, asked many times. So see question number 9th. Find the value of n so that v equal to r raised to n multiplied by 3 cos square theta minus 1 satisfies the equation del by del r of r square del v upon del r plus 1 upon sin theta into del by del theta of sin theta into del v upon del theta equals 0. It is given, this equation is given. We have to find the value of n which satisfies this equation, that is equal to 0. Means after taking the values of these terms and equating to 0, we get value of n after solution. तो डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू r टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन इसी इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोगों ने डेल एंड डेल आर यूज किया है और यहाँ डेल वी अपॉन डेल आर। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये पूरे टर्म में कितने डेरिवेटिव्स हैं, कितने डिफरेंशिएशन की नीड है, कितने डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो सोल्यूशन पर जाने के पहले एक बार हम लोग वापस चेक करते हैं कि देखो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल आर लिखा हुआ है। डेल वी अपॉन डेल आर का मतलब हियर दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर रेज़ टू n इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स हमें v को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r करना है, जो कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और उसके बाद डेल वी अपॉन डेल थीटा भी है, मीन्स सेम इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, so here r raised to n is variable and 3 cos square theta minus 1 is constant। इसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करेंगे एज अ मल्टीप्लाइड टर्म, तो इसको एज इट इज रखा जाएगा when we are differentiating with respect to r। But when we are differentiating with respect to theta, then we should consider r raised to n as a constant and differentiating with respect to theta means वहां पर हमें थीटा को वेरिएबल एज्यूम करना है और वहां पर 1 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हम लोग जब सोल्यूशन अभी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है आर स्क्वायर, इसके साथ मीन्स डेल बी अपॉन डेल थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना होता है साइन थीटा, और उसके बाद भी हमें ये यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर करना पड़ेगा, जो यहाँ से हमें टर्म मिलने वाला है। और यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, या और भी कुछ, वो तो हमें डिफरेंशिएशन के बाद आने वाला है। ये टर्म हमें कभी कॉमन करके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, दैट वन इज दिस इक्वेशन इज गिवन। इसी की हेल्प से इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें वैल्यू ऑफ n मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि हमको इसको प्रूफ करके जीरो लाना है, नो, इट इज इनकरेक्ट। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n आफ्टर यूजिंग दिस इक्वेशन, और उसमें ये सब वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होंगे जिनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉरी। तो आइए अब इसका हम लोग सोल्यूशन यहां पर चेक करते हैं इस क्वेश्चन का। फॉर द सोल्यूशन सी हियर, सिंस v इक्वल टू r टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, we get here derivative of v with respect to r, that is del v upon del r equal to del by del r of r to the power n, because 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
but d by dr of r raised to n, that is n into r raised to n minus 1. So we get del v upon del r equals n into r raised to n minus 1 into 3 cos square theta minus 1. ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आया जो वैल्यू हमें बता रहा है कि del v upon del r क्या है. After that we see that here it is multiplied by r square. So multiplying by r square on both sides to this equation. After getting the differentiation means del v upon del r, multiplying by r square on both sides, we get r square into del v upon del r equals here r square into n into r raised to n minus 1 into 3 cos square theta minus 1. तो अब ये r स्क्वायर और यहाँ पर r टू द पावर n माइनस 1 है, तो हम इनके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं. तो r रेज टू 2 प्लस n माइनस 1, so it is equal to n into r raised to n plus 1 into 3 cos square theta minus 1. क्योंकि देखो जैसे हम लोग यहाँ पर 2 plus n minus 1 करेंगे, we get r raised to n plus 1. Now differentiating partially again with respect to r. Why? Because we need del by del r of r square into del v upon del r. So ये टर्म को जैसे हम लोग यहाँ पर आफ्टर गेटिंग आर स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, जैसा कि हम लोग यहाँ मिल चुका है, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल्स हियर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कांस्टेंट और यहाँ पर n भी कांस्टेंट आ चुका है. तो हियर n इंटू अब ये डेरिवेटिव ऑफ r रेज टू n प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 इंटू r रेज टू n प्लस 1 माइनस 1. तो 1 1 get cancelled, we get r raised to n only into 3 cos square theta minus 1, and let it be equation number 2. तो सो हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना होता है इक्वेशंस को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी डिफरेंशिएशन, जो भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में, इन स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, तो वहां पर जो भी हमारे पास डेरिवेटिव आते थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे. वहां पर एक सिंपल डेरिवेटिव आता था और जो कि हम लोग उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते थे. लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए में बहुत केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है. बाकी कुछ यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो वी गेट इक्वेशन डेल बाय डेल आर इंटू आर स्क्वायर, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल्स n इंटू एन प्लस 1 इंटू आर रेज टू एन इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये वैल्यू हमें देखो, ये टर्म की वैल्यू हमें मिल चुकी है इतने की. ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 2. अब क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. अगर मान लो इक्वेशन ऐसा नहीं लिखना चाहते हो ये सेंटेंस, तो हमें फिर से इसको कॉपी करना होगा कि v इक्वल टू आर रेज टू एन इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसके नीचे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो अब इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर रेज टू एन बिकम्स कांस्टेंट. ये ध्यान देना है, जो ध्यान देना है वो मैं बहुत मेनी टाइम्स मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट को भी उतना ध्यान देना चाहिए जिससे उनको सॉल्व करने में, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो डेल वी अपॉन डेल थीटा बिकम्स आर टू द पावर एन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट. तो सीधे यहाँ से हम लोग लेते हैं आर रेज टू एन एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा बिकम्स 6. देखो 3 यहाँ पर है और cos स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होगा थीटा के रिस्पेक्ट में 2 cos थीटा, तो हम लोग ये 3 इंटू 2 cos थीटा ले लिए, हो गया 6 cos थीटा. बट बाय कंपोजिट रूल, बाय कंपोजिट फंक्शन, डी बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा बिकम्स माइनस साइन थीटा और जो डेरिवेटिव ऑफ -1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे दैट विल बी 0. सो हियर वी गेट r रेज टू n इंटू 6 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा विच इज फाइनली -6 इंटू r रेज टू n इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा. तो अब हमें ये चेक करना होगा कि इसके साथ मीन्स डेल वी अपॉन डेल थीटा के साथ क्या है, यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया गया. ठीक है, यहाँ पर है. तो अब ये मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो आइए देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या होता है. तो देयरफॉर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स -6 इंटू आर रेज टू एन इंटू, अब हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा.
इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर गिवन इक्वेशन को चेक करते हैं तो इसके ठीक पहले डेल बाय डेल थीटा भी दिया हुआ है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन ऑन बोथ साइड्स, ऐसा लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर अगर किसी को कोई सेंटेंस नोट करना है तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। Therefore, del by del theta of sin theta into del v upon del theta equals minus 6 r power n. Minus 6 r power n becomes constant. ये इतने टर्म्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी रूल, मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो बोथ कंटेन्स थीटा वेरिएबल, सो यूजिंग u इंटू वी रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर अगर हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि वैल्यू ऑफ वी है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आता है टर्म जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि माइनस एक्चुअली है प्लस फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि माइनस कैसे हुआ। देखो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा जो माइनस साइन थीटा आया हुआ था वो हो गया साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह से डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स माइनस 6 इंटू आर रेज़ टू n इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये साइन थीटा हमारा कॉमन हो गया, 1 टाइम साइन थीटा हियर, 1 टाइम साइन थीटा हियर कॉमन। तो अगर कॉमन करने के बाद हम लोग लिखेंगे बाहर और उसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, या अदर वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हो कि डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी बताया था, या तो कॉमन करके 1 अपॉन साइन थीटा मिलेगा या डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स करके आएगा। ये हो गया यहाँ पर, मीन्स हमने साइन थीटा से कॉमन कर लिया और उसको टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 1 अपॉन साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स माइनस 6 आर रेज़ टू n इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ रिमेनिंग टर्म है 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये रिमेनिंग टर्म साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लोग कोई भी टर्म यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अभी नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें कॉस थीटा की तरफ ले जाना है। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को इजीली समझने के लिए डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स भी कर दिया है, चाहे उससे फाइंड कर लें तो यहाँ पर 1 टाइम साइन थीटा विल बी कैंसल्ड, यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, या साइन थीटा कॉमन करके भी यहाँ पर लाया जा सकता है। So it is equal to minus 6 r raised to n into 2 cos square theta, as it is value of sin square theta is 1 minus cos square theta। यहाँ पर रखेंगे 1 minus cos square theta, तो यहाँ साइन चेंज हो गई, -1 plus cos square theta। So we get 1 upon sin theta into del by del theta of sin theta into del v upon del theta equals minus 6 into r raised to n into 3 cos square theta minus 1। ये दोनों को ऐड कर लिया, हो गया 3 cos square theta minus 1, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास अभी जो थर्ड इक्वेशन आया बहुत ही सिंपल वे से आ गया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 हियर एंड इक्वेशन 3 हियर, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल टू 0 जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स n into n plus 1 into r raised to n into 3 cos square theta minus 1। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये और ये फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज हैं, और यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर, और ये इसके वैल्यू -6 r raised to n into 3 cos square theta minus 1। तब अब यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है
कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये है कॉमन, और इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी गई है कि सेटिस्फाइज बाय दिस, ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है इसकी वैल्यू है 0, तो वी पुट हियर 0। देयरफॉर 0 इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू आर रेज टू एन माइनस 6 आर रेज टू एन। तो अगर हम 3 cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो 0 अपॉन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम 0। देयरफॉर 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो आर रेज टू एन भी कॉमन है, उसको भी कॉमन कर लेते हैं, तो 0 इक्वल टू आर रेज टू एन इंटू एन प्लस 1 माइनस 6। तो आर रेज टू एन को भी लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, 0 अपॉन आर रेज टू एन बिकम्स 0। देयरफॉर 0 इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6। तो नाउ वी हैव अ इक्वेशन n square plus n minus 6 equal to 0, or you can say it is a quadratic equation in terms of n. Now splitting the middle term we get n square plus 3n minus 2n minus 6 equal to 0. Taking common in the first two term we get n into n plus 3, here minus 2 common in the last two term, we get minus 2 into n plus 3 equal to 0. Therefore n minus 2 into n plus 3 equal to 0. When n minus 2 equal to 0, then n equal to 2. When n plus 3 equal to 0, then n equal to minus 3. Therefore, the value of n is 2 or minus 3. तो इस तरह से हमें वैल्यू ऑफ n इजिली यहाँ पर मिल जाती है कि इधर इट्स वैल्यू इज 2 और n इक्वल टू माइनस 3, n इज 2 और n इक्वल टू माइनस 3, ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक हमारे पास जो इक्वेशन है ये v इक्वल टू, इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू आर रेज टू एन इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है उसी इक्वेशन के हेल्प से हमने वैल्यू ऑफ एन फाइंड किया, बट इट इज गिवन दैट, क्या गिवन था वो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये पूरा वैल्यू है इसकी 0, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमने यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट किया, और ये जो राइट हैंड साइड में आया इस इक्वेशन के लिए ये हमने सॉल्व करके निकाला। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, कॉमन करते करते हम लोग पहुंच गए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फार्मूला और बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स या अदर कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। यू हैव नो बाउंडेशन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाय एनी वे, बट n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू माइनस 3। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर को लिखना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ n इज 2 और माइनस 3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, बहुत ही नज़दीक आ चुका है एग्जाम। तो अभी सभी स्टूडेंट को अपने प्रैक्टिस पेपर्स को फोकस करना चाहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, और जो भी डाउट्स हैं वो अपने चैनल पर पूछना चाहिए। तो आइए अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन और फंक्शंस के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, आस्क्ड इन 1983, 1991, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, या उसके बाद भी पूछा गया हो सकता है कि अभी प्रिंट में न आया हो। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि सभी क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन के लिए प्रोवाइड किया, सोल्यूशन दिया, यहाँ पर सभी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी डाउट्स आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। See question number 10. If z equal to x into log of x plus r minus r, this is value of z, where r square equal to x square plus y square, और अगर r की वैल्यू भी लिखनी है तो r equal to root of x square plus y square लिख सकते हो। Then prove that del 2z upon del x2 plus del 2z upon del y2 equals 1 upon x plus r, and del क्यूब z अपॉन del x3 इक्वल्स माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए टू पार्ट्स है।
ये टू पार्ट्स को हमें इजिली प्रूफ करना है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन या इस क्वेश्चन का प्रूफ, क्योंकि प्रूफ दैट है तो हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फॉर द प्रूफ टेकिंग आर स्क्वायर, जहां पर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वहां पर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर 2r इंटू डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल्स 2x। तो 2 गोइंग बाई 2, देयरफॉर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर। ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल टर्म है। तो यहां पर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर। चलो ये तो हमें मिल गया कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली सेम इक्वेशन मींस डिफरेंशिएटिंग partially with respect to y, which equation r square equal to x square plus y square. Therefore 2r into del r by del y equals 2y। तो फिर से यहाँ पर 2 going by 2, therefore del r upon del y equal to y upon r। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो डेल आर बाई डेल एक्स इज एक्स बाई आर एंड डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर। ये दोनों वैल्यूज हमें चाहे तो रिमेंबर भी रख लेनी चाहिए, क्योंकि इनके दोनों के वैल्यूज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, और इनके वैल्यूज को हमें आगे सोल्यूशन में मेनी टाइम्स यूज भी करना है। तो ये तो रहा हमारे पास जो वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किसमें किया, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर। क्लियर। नाउ वी नोट द वैल्यू ऑफ z। अब आते हैं z की तरफ। सिंस z इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x प्लस आर माइनस आर इट इज गिवन, यहां से एक बार वापस से चेक कर लेना चाहिए कि z इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x प्लस आर माइनस आर। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेल z अपॉन डेल x। अब यहां पर क्या करना है, देखो x इंटू लॉग ऑफ x प्लस आर बोथ कंटेनिंग x, दोनों ही टर्म में x आ रहा है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज u इंटू v रूल। तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस आर इज 1 अपॉन x प्लस आर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस आर। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 बट डेरिवेटिव ऑफ r इज डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस log ऑफ x प्लस आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो अब यहां पर स्टूडेंट को क्लिक हो रहा होगा कि हमने सबसे पहले आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट क्यों किया। अब यहां से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसका डिफरेंशिएट करने का रीजन और इंपॉर्टेंट बताने का रीजन क्या था। यहां देख सकते हो डेल आर बाई डेल एक्स आ चुका है, और यहां पर भी डेल आर बाई डेल एक्स आ चुका है, मीन्स इसी इक्वेशन में 2 टाइम्स आ गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of del r by del x from here x upon r we get del z upon del x equals x upon x plus r। देखो x into 1 हो गया तो x upon x plus r into 1 plus del r by del x from here x upon r plus log of x plus r minus value of del r upon del x is x upon r from here। यहाँ पर चेक कर सकते हो क्लियरली, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। Therefore, del z upon del x equal to x upon x plus r multiplied by r into 1, तो r into 1 r plus x by r। ठीक है, देखो r into 1 r plus x upon r plus log of x plus r minus x upon r as it is। We see that here x plus r and here also x plus r they will be cancelled। चलो इनको कट कर देते हैं, हो गया कैंसिल। We get x by r plus log of x plus r माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहां क्लियरली देख सकते हो प्लस एक्स अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर विल बी कैंसल्ड। देयरफॉर
del z upon del x equals log of x plus r. Del z upon del x equal to log of x plus r. Differentiating partially again with respect to x, we get del 2z upon del x2 equal to derivative of log x plus r 1 upon x plus r. By composite function d by dx of x plus r becomes 1 plus del r upon del x. Again substituting the value of del r upon del x, which is x by r. So it is equal to 1 upon x plus r as it is multiplied by 1 plus x upon r. Here r into 1 that is r plus x. तो यहाँ पर फिर से बोल सकते हो कि r plus x going by r plus x. We get only 1 upon r. Therefore del 2z upon del x2 या del x square जो भी पढ़ो चलेगा. तो यहाँ पर del 2z upon del x square equal to 1 by r and let it be equation first. तो ये हमें यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करके ये सॉल्व करते हुए सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम लोग पहुंच गए कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स मीन्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू 1 बाई आर. तो ये 1 अपॉन आर वैल्यू हमें मिल चुकी है एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब क्या करते हैं, अगेन यूजिंग z इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस आर माइनस आर. ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे क्वेश्चन में उसको हम लोग फिर से यहाँ पर नोट करते हैं और इसको डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. जो वर्क हमने यहाँ पर x के लिए किया है सेम वर्क हमें y के लिए करना है, लेकिन उनके सोल्यूशन डिफरेंट हैं. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स यूजिंग u इंटू v. x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस आर. देखो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर u इंटू वी हम लोग यूज कर रहे हैं. तो u इंटू वी में हमारे पास डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y है. तो हमें क्या मिलने वाला है, x. देखो x एज इट इज हो गया. डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि x इज कांस्टेंट, यहाँ पर x जो है हमारा टर्म क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो ये मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख लिया. तो यहाँ पर log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस आर 1 अपॉन एक्स प्लस आर. डेरिवेटिव ऑफ by composite function derivative of d by dy of x that is 0 and d by dy of r del r upon del y. तो हम लोग अगर प्लस आगे चलते हैं तो दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, 0. तो अगला टर्म यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो रहा है. और यहाँ माइनस आर, तो इट इज माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई. क्योंकि हम आर को कांस्टेंट नहीं ले सकते बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव करना होगा डेल आर अपॉन डेल वाई, जो कि यहाँ पर भी आ चुका है और प्रीवियस स्टेप्स में भी आ चुका है. तो अब हमारे पास जो अवेलेबल टर्म है डेल आर अपॉन डेल वाई विच वैल्यू इज वाई अपॉन आर, जो कि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि रिमेंबर इट. Therefore, del z upon del y equal to here x into 1 x upon x plus r. Value of del r upon del y upon r minus del r upon del y upon r, जो कि हम लोग ऊपर चलकर यहाँ पर एक कुछ स्टेप्स ऊपर जा करके वापस से देख सकते हैं. ये रहा वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर. तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो x अपॉन एक्स प्लस आर हियर एज इट इज, y अपॉन आर बोथ टर्म में है तो हम लोग इसको कॉमन करते हैं y अपॉन आर. तो x अपॉन एक्स प्लस आर माइनस 1. देयरफॉर डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स y अपॉन आर एज इट इज, जो यहाँ पर टर्म है इसको यहाँ ले लिया एंड हियर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से. तो x माइनस आर अपॉन एक्स प्लस आर. x गोइंग बाई x, तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म होता है माइनस आर अपॉन एक्स प्लस आर. सो इट इज इक्वल टू y अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई माइनस आर अपॉन एक्स प्लस आर. तो माइनस आर अपॉन एक्स प्लस आर ये हमें टर्म मिल गया. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y अपॉन आर का मल्टीप्लाई भी है तो r गोइंग बाय r, इसको हम लोग कट कर देते हैं. तो ये हमें टर्म मिल गया माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस आर. यहाँ से y इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस वाई एंड हियर 1 इंटू एक्स प्लस आर दैट इज एक्स प्लस आर. देयरफॉर डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस आर. ये वैल्यू मिल गई. Now differentiating partially with respect to y. Therefore, del 2z upon del y2 upon del y2 equals. अब क्या करना है, अब उसको बहुत ही ध्यान से देखना है. यहाँ पर है माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस आर, क्योंकि आर को हम कांस्टेंट ले नहीं सकते, इसके लिए अब हमें यहाँ पर
कंपल्सरी u अपॉन v रूल अप्लाई करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रूल और डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो माइनस साइन को हम लोग रखते हैं बाहर यूजिंग अ ब्रैकेट हियर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x प्लस आर इंटू वन, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस आर, तो x का डेरिवेटिव तो हो गया 0 एंड r का डेरिवेटिव हो जाता है डेल आर बाई डेल वाई, एंटायर अपॉन स्क्वायर ऑफ x प्लस आर। ये हमें मिलता है x प्लस आर इंटू वन माइनस वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई एंटायर अपॉन स्क्वायर ऑफ x प्लस आर। It is equal to minus sign as it is here x plus r minus y, but value of del r upon del y is y upon r, जो कि हम अभी भी दिखा चुके हैं, हम लोगों ने लिखा है, सबसे पहले उसी का डिफ्रेंसिएशन हुआ है। ऊपर जाकर वापस देख सकते हो कि डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर अपॉन एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, कंटिन्यू। तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज हियर। अब यहाँ पर हमें देखना है, देखो r मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड r बोथ, तो यहाँ पर हो गया आर एक्स और r इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंटायर अपॉन r इंटू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर देखना है आर एक्स, ठीक है, ये आर एक्स एज इट इज, हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर फ्रॉम दैट इक्वेशन। कहां से मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वहां से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस हियर एक्स कॉमन सॉरी, तो इट इज माइनस ऑफ आर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स इज कॉमन हियर, तो x को हम लोग जब यहां कॉमन कर लेते हैं r प्लस एक्स इंटू एक्स एंटायर अपॉन r इंटू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर, तो r प्लस एक्स गोइंग बाय r प्लस एक्स, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन r इंटू एक्स प्लस आर एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये रहा हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पर है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get, or you can say now from first and second। तो ऐड करना है, तो हमें ऐड करके क्या मिलता है यहाँ पर आइए देखते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स 1 अपॉन आर, ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू राइट हैंड साइड के लिए, एंड माइनस एक्स अपॉन आर इंटू एक्स प्लस आर, इट इज सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड का वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हुए हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर इंटू एक्स प्लस आर। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखो 1 बाई आर कॉमन, तो इसको हम लोग कॉमन कर लिए, तो हमें हमारे पास रिमेनिंग क्या आता है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस आर, तो हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस आर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस आर, हियर एक्स गोइंग बाय एक्स, करेक्ट। तो इट इज इक्वल टू, तो हमें एक्स एक्स कैंसिल तो हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर आर अपॉन एक्स प्लस आर, तो आर गोइंग बाय आर, उसके बाद आर भी कट हो जाएगा, मीन्स ये पूरे टर्म को अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है 1 अपॉन एक्स प्लस आर। तो 1 अपॉन एक्स प्लस आर इज द वैल्यू ऑफ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, या इसको रीड करने के लिए स्टूडेंट जैसा रीड करते हैं तो किसी भी तरह से रीड कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आर। ये प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने देखा कि उसमें हमें 2 पार्ट्स प्रूफ करने थे, एक नहीं उसमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया जो कि सेकंड डेरिवेटिव तक था, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू प्रूफ करके लानी थी कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आर, ये हमारा पार्ट हो गया प्रूफ। अब इसके बाद हमें एक और प्रूफ लाना है कि प्रूफ दैट डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो ये प्रूफ हमें कहाँ से मिलने वाला है, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि दिस प्रूफ
वी कैन गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आइए एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम वापस दिखाते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट क्या था। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो यहाँ पर है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मीन्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। करेक्ट रीडिंग ये होती है कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, लेकिन स्टूडेंट या अपने रनिंग में जैसा प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ने के लिए यू कैन रीड एनीवे। तो चलो इसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को वैल्यू क्या मिली है 1/r। तो इसी इक्वेशन को तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 1 अगेन। देखो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू बिकम्स, ये क्या बन जाएगा डेल थ्री जेड अपॉन डेल एक्स थ्री मीन्स डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब, ये बन जाएगा इक्वल टू d by dx of 1 upon r becomes minus 1 upon r square into del r by del x, क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और r को हम लोग किसी भी स्थिति में कांस्टेंट नहीं ले सकते, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बता दिया था। तो ये हो गया डेरिवेटिव मीन्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन r becomes minus 1 upon r square into del r by del x। तो अब यहां पर इसको आगे बढ़ाते हुए माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स इज एक्स अपॉन आर, ये हम लोग प्रीवियसली इस क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग में बिगिनिंग में लिख चुके हैं। तो हमने फिर से डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर एक्स अपॉन आर। तो वी गेट हियर माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स, आर स्क्वायर इंटू आर बिकम्स आर क्यूब। देयरफॉर डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स थ्री इक्वल्स माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड प्रूफ। ये दोनों ही प्रूफ बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही इजी वे से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है और कम से कम स्टेप्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की यहाँ पर कोशिश भी मैंने किया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियरली कंप्लीट हो गए एंड बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद अदर क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, तो अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट फॉर द अदर क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के। जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बताया है कि वहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, तो स्टूडेंट क्लियरली पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।